नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली 7.4 त्रिभुज के सवाल 1, 2 और 3 को हल करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 1, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। बच्चों में सवाल में सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो देखो पहले हम समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ समकोण त्रिभुज का चित्र। तो देखो ये वाला है समकोण, मतलब जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90। मान लो ये वाला कोण इसका 90 डिग्री है, ठीक है। और इसका नाम दे देंगे हम P, Q और R, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज P, Q, R में कोण Q 90 डिग्री है। अब हमें सिद्ध करना है कि इस समकोण त्रिभुज की जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होगी। अब कर्ण कौन सी? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, मतलब ये वाली भुजा कर्ण है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो PR भुजा है ना, इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, मतलब सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बच्चों इन सवालों को समझने से पहले जो हमने पिछली क्लास में प्रमेय समझी थी 7.6, 7.7 और 7.8, उनको आप अच्छी तरह से समझ लो तो ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। वो प्रमेय आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको समझ सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों इस भुजा को सबसे बड़ा करने के लिए हमें इस कोण को सबसे बड़ा करना पड़ेगा। अगर इस कोण को हमने सबसे बड़ा कर दिया तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रमेय में पढ़ा था कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो सवाल में दे रखा है वो लिखो, दिया हुआ, और लाइक वाइक भी किया करो यार क्लास को, है ना। दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, कोण Q बराबर कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। फिर लिखो जो आपको सिद्ध करना है। बताओ बेटा क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो कर्ण है, कर्ण, और कर्ण का क्या नाम है, PR, ठीक है। सबसे बड़ी, सबसे लंबी, है ना, बड़ी लंबी एक ही बात है, लंबी भुजा है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति में कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना इधर, हमें इस कोण को सबसे बड़ा बताना है। तो देखो इसके लिए बताओ बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180। तो देखो हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, PQR में, ठीक है। बताओ इसके तीनों कोणों का योग, मतलब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R। थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R का मान होगा 180 डिग्री। बताओ क्यों होगा, कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, या फिर मैं आपको शॉर्ट में क्या लिखवाता हूँ, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से। तो हिंदी में इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय हम शॉर्ट में लिख देते हैं ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब यही होगा कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब देखो कोण P का कोई मान नहीं है तो कोण P रहने दो। कोण Q का मान है अपने पास 90, तो यहाँ 90 लिखो, प्लस कोण R बराबर 180, क्योंकि कोण R का भी कोई मान नहीं है, ठीक है। तो देखो अब 90 का हम पक्षांतरण कर देंगे उधर, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, कोण P प्लस कोण R बराबर 180। अब ये प्लस का है तो उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो कोण P प्लस कोण R बराबर 180 में से 90 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 है। दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, 90 आता है। मतलब ये वाला कोण 90 से छोटा होगा और ये वाला कोण भी 90 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 है ना। मान लो ये 40 और ये 50, तो देखो ये भी 90 से छोटा और ये भी 90 से छोटा, तो ये दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से छोटे। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा होगा इसका मतलब ये वाला कोण सबसे क्या है, बड़ा है। और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर आगे, क्योंकि कोण P
कोण P क्या है, छोटा है, किससे, 90 डिग्री से, छोटा होगा ना। और इसी प्रकार कोण R ये भी छोटा है, किससे, 90 डिग्री से। इस चिन्ह के बारे में आप जानते हो, मैंने पहले भी समझा दिया। तो देखो ये चिन्ह में जिस तरफ ये खुला हुआ है उस तरफ बड़ा होता है, और जिस तरफ ये बंद है उस तरफ छोटा होता है। जिस तरफ ये खुला हुआ है ये तो कोण है, ये है ना, ये छोटे का चिन्ह है। जिस तरफ ये खुला हुआ है उस तरफ बड़ा, और जिस तरफ ये बंद है उस तरफ छोटा होता है। ठीक है, तो कोण P 90 डिग्री से छोटा है और कोण R भी 90 डिग्री से छोटा है ना। अब देखो यहाँ पर कोण P का, तो कोण P छोटा, उस चिन्ह को हम ऐसे रहने देंगे। बताओ 90 डिग्री कौन है, Q है ना, तो 90 डिग्री की जगह हम Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q 90 डिग्री है, तो यहाँ आ जाएगा कोण Q आ गया। अब यहाँ देखो कोण R छोटा है, अब 90 डिग्री की जगह यहाँ भी क्या लिख सकते हो, कोण Q। तो देखो ध्यान दो, ये वाला ये R इस Q से छोटा, और ये P भी Q से छोटा, मतलब Q क्या है, सबसे बड़ा कोण है, और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। अतः क्या हो जाएगा, कोण क्या नाम है, Q सबसे बड़ा कोण है ना, सबसे बड़ा कोण है ना। अतः क्या नाम है, PR जो कर्ण है ना, कर्ण क्या होगी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, है ना, वहाँ लंबी बड़ी एक ही बात है, पर लंबी भुजा होगी। क्यों होगी, कारण लिख देंगे, क्योंकि हमने प्रमेय क्या पढ़ी है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है ना, बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस प्रकार से आपको ये सिद्ध करना है, तो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। प्रमेय आप जरूर सीखिएगा। अब देखो सवाल नंबर 2, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC छोटा कोण QCB है। दर्शाइए कि AC बड़ा AB है। तो देखो बच्चों, इस सवाल में आकृति दे रखी है और इसमें हमसे कहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं, AB को तो बढ़ाया गया है P तक और AC को बढ़ाया गया है Q तक। ठीक है, फिर आगे हमसे कहा है कि कोण PBC, कोण PBC मतलब ये वाला कोण छोटा है, और QCB ये वाला कोण बड़ा है। ये में दे रखा है, देखो कोण PBC छोटा है ना, मैंने कहा था ना, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है उस तरफ बड़ा, और जिस तरफ मुंह बंद है उधर छोटा, मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। दर्शाइए कि AC बड़ा है AC किससे बड़ी है, AB से, मतलब ये AC तो बड़ी है और AB क्या है, छोटी है। ये हमें सिद्ध करना है, तो बहुत ही आसान है, ये भी ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखो दिया हुआ, बताओ बच्चों क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, आप मेन पॉइंट लिख लो जो ना, ये वाला कोण PBC छोटा है कोण QCB है ना, ये में दे रखा है। हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, ये देखो ये रहा, AC बड़ा है किससे, AB से, ये सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, उत्पत्ति में देखो ध्यान देना, इधर उत्पत्ति देखो, पहले इसकी बात करते हैं। ये जो कोण है ये वाला, ये ABC का 22 कोण है, 22 है ना, बाहर ही बन रहा है त्रिभुज ABC के। तो बच्चों 22 कोण का जो मान होता है, इस 22 कोण का मान वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इस कोण का जो मान होगा वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मान लो अगर ये 100 डिग्री है तो ये जैसे मान लो 30 है तो ये वाला 70 होगा। मतलब इस कोण का 22 कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, त्रिभुज ABC में, तो ये वाला जो कोण है इसका नाम PBC जो यहाँ दे रखा है, कोण PBC बराबर होगा, ठीक है, PBC, ये वाला कोण
इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कोण ए प्लस, अब इस कोण का नाम आपको ये लिखना है ACB, है ना, पूरा नाम लिखना है क्योंकि ये बार भी है ना, इसलिए ACB, कोण ACB, ठीक है। ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। क्यों होगा? कारण लिख देंगे 22 कोण, हो गया। और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, मान लिया। अब इसी प्रकार ये वाला जो कोण है, ये भी तो 22 कोण है, 22 कोण है ना, ABC का 22 कोण है दोबारा से, ठीक है। तो इस कोण का जोड़ इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के 22 कोण का योग अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसी प्रकार ठीक है ना, इस कोण, क्या नाम है इसका? QCB, जो यहाँ नाम है, कोण QCB बराबर होगा किसके? इस कोण का मान होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो कोण A प्लस कोण, अब इस कोण का पूरा नाम लिखेंगे ABC, कोण ABC, ठीक है। ये भी क्यों होगा? ये भी लिख देंगे 22 कोण, ठीक है ना। और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों? मतलब इस कोण का योग, इस कोण का जो मान है वो इन दोनों के बराबर होगा और इस कोण का मान इन दोनों के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये त्रिभुज का 22 कोण है, हो गया। अब देखो ये हम लेंगे जो सवाल में दे रखा है, कोण PBC छोटा है कोण QCB, ये क्यों है? ये मैं सवाल में दिया हुआ है ना, सवाल में दे रखा है। अब देखो कोण PBC का मान अभी हमने निकाला समीकरण नंबर 1 से, निकाला ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कोण PBC का मान यहाँ लिखेंगे। तो ये होगा कोण A प्लस कोण ACB, ठीक है, हो गया। फिर ये छोटे वाले का चिन्ह, ये छोटा है। अब QCB का मान देखो, QCB का मान ये रहा, कोण A प्लस कोण ABC, लिख दिया। अब देखो इस चिन्ह के इस तरफ भी कोण A और इस चिन्ह के उस तरफ भी कोण A, दोनों तरफ बराबर हैं। अगर दोनों तरफ बराबर है तो हम उनको काट सकते हैं। कोण A से कोण A कट गया। अब ACB और उधर ABC, तो इधर क्या बचा? कोण ACB छोटा है कोण ABC से, मतलब ACB छोटा है और ABC बड़ा है, क्योंकि ये खुला हुआ है ना, तो ये बड़ा और ये छोटा। अब वहाँ देखो ABC मतलब ये वाला कोण बड़ा, ठीक है, और ACB ये वाला कोण छोटा, ठीक है। ये वाला कोण बड़ा है और ये वाला कोण छोटा है। तो हमने प्रमेय क्या पढ़ी है? बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती हैं और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। तो देखो ACB इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? AB, तो यहाँ हम लिख देंगे AB। छोटी है ABC इस कोण के सामने वाली भुजा कौन है? AC। आपको क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था कि AC बड़ी है किससे? AB से। तो यहाँ भी तो AC बड़ी है किससे? AB से। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, AC बड़ी है किससे? AB से। एक ही बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सिद्ध करना था। इति सिद्धम, समझ में आया? दोबारा से देखना, इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। पहले जो दिया हुआ लिख दिया, फिर सिद्ध करना लिख दिया, फिर उत्पत्ति में देखो त्रिभुज ABC में ये 22 कोण है, तो इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। समीकरण नंबर देने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। फिर दूसरा, ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है? 22 कोण है। अब जो सवाल में दे रखा था वो हमने लिख लिया, दिया हुआ। अब देखो PBC का मान ये यहाँ लिख दिया और QBC का मान ये यहाँ लिख दिया। दोनों तरफ A बराबर है तो काट दिया। अब यहाँ बचा ABC और यहाँ बचा यहाँ ACB और यहाँ ABC। तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, मतलब ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो बड़े के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे के सामने की भुजा छोटी होती है। ये सिद्ध करना था। उतारो। सवाल नंबर 3, देखो ध्यान से समझना। आकृति में कोण B छोटा कोण A और कोण C छोटा कोण D है। दर्शाइए कि
AD छोटा BC है। तो देखो ध्यान से चित्र दिया हुआ है, इसे हल करना है। तो देखो B छोटा है A से, मतलब ये जो B वाला कोण है ना ये तो छोटा है और ये A वाला बड़ा है, ठीक है। और फिर C छोटा है, मतलब C वाला छोटा है, ठीक है, और D वाला बड़ा है, ठीक है। इस चिन्ह को आपको ध्यान से समझना है, मैंने बता दिया अच्छी तरह से। जिस तरफ मुंह बंद है उस तरफ छोटा है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उस तरफ बड़ा है, ठीक है। तो हमें दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है कि AD छोटी है, मतलब ये वाली छोटी है किससे, BC से। BC तो बड़ी है और AD छोटी है, ये सिद्ध करना है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से। सबसे पहले तो लिख दो जो सवाल में दिया हुआ। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि कोण B छोटा है कोण A से और कोण C छोटा है कोण D से। अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है कि AD छोटी है किससे, BC से, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति में कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, इधर बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे AOB। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB से, ठीक है। तो देखो इसमें ये दे रखा है वो लिख लो, ठीक है ना। देखो क्या है कि ये वाला कोण बड़ा और ये वाला कोण छोटा है। तो हमने क्या प्रमेय पढ़ी है कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, यही पढ़ा है हमने। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कोण B छोटा है कोण A से, ये क्यों है, ये हमें सवाल में दिया हुआ दे रखा है ना। तो बताओ कोण B के सामने वाली भुजा, कोण B के सामने वाली भुजा AO है ना, तो इसकी जगह हम लिख देंगे AO छोटा है। कोण A के सामने वाली भुजा BO किससे, BO से, ठीक है। मतलब बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी। और यहाँ क्यों लिखोगे, क्या कारण लिखोगे, लिखोगे समान, क्या लिखोगे, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी, ठीक है, और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी, ठीक है ना। ये कारण हो जाएगा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी, हो गया। और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, उधर पीछे लिख देना आप, हो गया। अब इसी प्रकार ये दूसरा त्रिभुज COD, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज COD से। अब इसमें भी देखो ये वाला कोण बड़ा है और ये वाला कोण छोटा है, तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी। तो पहले वो लिख लो, क्या दे रखा था, कोण C छोटा है कोण D से, ये क्यों है, ये सवाल में दिया हुआ, ठीक है। अब देखो कोण C के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये रही, क्या नाम है, OD या DO, ये DO छोटा होगा। कोण D के सामने वाली भुजा कौन सी है, OC या CO, ठीक है। क्यों होगा, वही बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। बस ये लिख दो आप, छोटी वाली मत लिखो, इसी में चल जाएगा काम, ठीक है ना, कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, उधर पीछे लिख देना आप, ठीक है। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है। समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करो, जोड़ो। तो क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दोगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो जोड़ो, देखो आगे वाला आगे जुड़ेगा, पीछे वाला पीछे जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर AO प्लस, अब AO में जुड़ेगा DO, ठीक है। अब ये छोटा चिन्ह है तो चिन्ह आएगा। अब BO प्लस CO है ना। अब देखो AO में DO जोड़ो, AO और DO पूरी क्या बनी, AD। भाई ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरी को जोड़ोगे तो क्या बनेगी, AD। तो इन दोनों को जोड़ने पर बनेगी AD। छोटा है BO और CO, BO और CO इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगी, BC। क्या बनेगी, BC। क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि AD छोटी है किससे, BC से। तो AD छोटी है BC से, इति सिद्धम। आ गया समझ में। तो ये आपके सवाल नंबर 3 भी समाप्त हुआ।
तो बच्चों बहुत आसान सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। ये आपके प्रश्नावली 7.4 थी। तो आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। अगली क्लास में हम बचे हुए 3 सवाल इसके और करेंगे, फिर आपके ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। इसके बाद प्रश्नावली 8 चतुर्भुज को भी हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपका कोर्स बहुत ही जल्द करवा दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा, ठीक है। और इसके बाद हो सके तो मैं क्लास 9 साइंस का कोर्स भी लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो उतारो।